एक प्यारा सा जंगल था जहाँ पे गुड़िया चिड़िया और उसकी छोटी बेटी रहती थी। जंगल में खूब ठंड पड़ रही थी। तभी यहाँ पे गुड़िया की बेटी ने गुड़िया से कहा, माँ आज कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। तभी उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम दाने लाती हूँ ताकि तुम्हें गर्माहट मिले। तभी यहाँ पे गुड़िया की बेटी गुड़िया से कहती है, माँ मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे भी आपके साथ चलना है। बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम घर में रहो, मैं जल्दी से आती हूँ दाने लेके। लेकिन हाँ, मैं जब तक ना आऊँ तुम घर से बाहर अकेले मत जाना, घर में ही रहना। अच्छा है, तो अब मैं जाती हूँ। यहाँ पे अपनी बेटी को समझाकर फिर गुड़िया चिड़िया बाहर दाना लाने के लिए चली जाती है। यहाँ पे गुड़िया चिड़िया गई थी। तभी यहाँ पे गिलोय राजा पिंकी का दोस्त उससे मिलने आ जाता है और उससे कहता है, चल चल पिंकी, बाहर चलते हैं। बाहर कितनी बर्फीली हवा चल रही है, चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई है। चल बाहर चल, हम सब साथ में खेलते हैं, बहुत मजा आएगा खेलने में भी। तभी यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया पिंकी गिलोय से कहती है, हाँ राजा भैया, मैं बाहर चलती, लेकिन माँ ने मना किया हुआ है कि अकेले बाहर मत जाना। चलना पिंकी, थोड़ी देर चलते हैं, खेलने में बहुत मजा आएगा। तू बाहर चलकर देख तो सही, सारा जंगल बर्फ से ढका हुआ है, खेलने में बहुत मजा आएगा। चल चल जल्दी चल, ज्यादा सोच मत। ठीक है राजा भैया, हम चलते हैं बाहर खेलने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही जाएंगे, फिर जल्दी से हम वापस आ जाएंगे। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल में जाते हैं और जंगल में देखते ही तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दोनों को बहुत मजा आ रहा था। तभी यहाँ पे चिड़िया राजा से कहती है, राजा भैया, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है और तेज तेज हवा भी चल रही है, कहीं हम बीमार ना पड़ जाए और कहीं माँ हमें डांटे ना। देखो तो सही, कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ, तुम्हारी बात सच है, यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन तुम देखो तो सही, जंगल में कितना मजा आ रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ठंड में तो बहुत मजा आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें घर से बाहर लेके आया हूँ कि तुम भी देखो कितना मजा आ रहा है बर्फ में खेलने का। तो वही अचानक हवा बढ़ जाती है और बर्फ भी गिरने लगती है और यहाँ पे पिंकी राजा डर जाते हैं। तभी पिंकी राजा से कहती है, राजा भैया, मुझे घर जाना है, देखो हवा कितनी तेज हो गई है और बर्फ भी गिर रही है, मुझे लगता है हम कहीं पे खो ना जाए, जल्दी से चलो हम घर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं जल्दी से। हाँ, तुम सच कह रही हो, हवा बहुत बढ़ गई है, चलो चलो, हमें जल्दी से अब जाना होगा। फिर दोनों दोस्त लौटने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा सा रास्ते में आ जाता है। इससे रास्ता बंद हो जाता है और दोनों निकल भी नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पे चिड़िया राजा से कहती है, राजा भैया, अब हम क्या करेंगे, रास्ता तो बंद हो गया है और मुझे रोना भी हो रहा है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, अब हम कैसे जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, दूसरी तरफ रास्ता होगा, हम वहाँ से जाते हैं, चलो चलते हैं। फिर दोनों दोस्त वहाँ से जाते हैं आगे, लेकिन वहाँ पे रास्ता फिसलन भरा था। तभी यहाँ पे छोटी सी चिड़िया राजा से कहती है, राजा भैया, यहाँ तो बहुत फिसलन है, हम कैसे आगे जाएंगे, मैं कहीं गिर ना जाऊं। तभी यहाँ पे गिल्लू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम दोनों साथ में घर चलते हैं। फिर दोनों दोस्त आगे जाते हैं, लेकिन आगे भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, वो रास्ता भटक गए थे। फिर दोनों दोस्त को चलते चलते रात हो जाती है और वो जंगल में खो गई थी। तभी यहाँ पे पिंकी कहती है, राजा भैया, हम जंगल में खो गए हैं, अब हम घर कैसे जाएंगे। तभी यहाँ पे राजा भी घबराते हुए चिड़िया से कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है हम जंगल में गुम हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे और घर कैसे वापस जाएंगे। तभी यहाँ पे पिंकी चिड़िया रोते हुए राजा से कहती है, देखा राजा भैया, हमने माँ की बात नहीं मानी थी, माँ ने मना भी किया था कि बाहर मत जाना, लेकिन हमने माँ की बात नहीं मानी, बस खेल खेल में यहाँ पे हम आ गए हैं और हमें कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, अब हम घर कैसे जाएंगे।
फिर यहाँ पे गिलोय राजा पिंकी से कहता है, रो मत पिंकी, रो मत, हम जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तभी यहाँ पे गिलोय बोलता है, देखो देखो मीनू मौसी आ गई है, अब मीनू मौसी हमें रास्ता दिखाएगी और हमें घर ले चलेगी। और फिर मीनू मौसी इन दोनों से कहती है, और यहाँ पे चिड़िया की भी हालत खराब थी, ठंड के कारण उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। तभी मीनू मौसी दोनों को डांटती है। तभी मीनू मौसी कहती है, अरे बच्चों, तुम्हें इतनी ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए था। फिर मीनू मौसी दोनों को कहती है, अच्छा चलो मैं भी घर जा रही हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। फिर मीनू मौसी उन दोनों को लेके घर तरफ निकल जाती है। यहाँ गुड़िया चिड़िया घर आ जाती है दाने लेके, और वो चिल्लाने लगती है, पिंकी, अरे ओ पिंकी बेटा, तुम कहाँ चली गई हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अगर तुम छुप गई हो तो चलो जल्दी से बाहर आओ, अपनी माँ को परेशान मत करो बेटा। चलो चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे दाने लाई हूँ, इतनी सर्दी में ये गरम गरम दाने खा लेना। लेकिन यहाँ पे चिड़िया को कोई आवाज नहीं आती, और ये चिड़िया चिंता करने लगती है कि उसकी बेटी ठंड में कहाँ चली गई थी। फिर वो ढूंढने के लिए निकल जाती है। इतनी ठंड में माँ चिड़िया ढूंढने के लिए निकल जाती है अपनी बेटी को। बस इधर उधर वो देखने ही लगती है कि काश उसकी बेटी कहीं भी मिल जाए जल्दी से। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह बस अपनी बेटी को ढूंढ ही रही थी। फिर वो थोड़ी सी थक गई, और यहाँ पे चिड़िया बस बैठी ही थी। तभी कबूतर आ जाता है। वो चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, आपने मेरी बेटी को देखा था क्या? मेरी बेटी बहुत छोटी सी है और नाजुक सी है, वो इतनी ठंड में बहुत घबरा जाती है, इसलिए आपने उसे कहीं देखा हो तो मुझे जल्दी से बताएं, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, वो बहुत छोटी सी है। हाँ गुड़िया, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा था, मीनू मौसी के साथ वो जा रही थी। मीनू मौसी ने मुझे कहा था कि ये दोनों बच्चे रास्ता भूल गए हैं, इसलिए मैं उसे घर छोड़ने जा रही हूँ। इसलिए गुड़िया तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी से घर जाओ, इतनी ठंड में कहीं तुम भी बीमार ना पड़ जाओ। जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे ही होगी। तभी मीनू मौसी इन दोनों को लेके गुड़िया के घर आ जाती है और देखती है कि यहाँ तो गुड़िया है ही नहीं, लेकिन वो चिंता करने लगती। फिर गुड़िया जल्दी से घर आ जाती है और वो पिंकी से कहती है, पिंकी बेटा, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों भाग गई थी? देखो कितनी ठंड थी, और वो तो अच्छा हुआ कि मीनू मौसी मिल गई, सारी रात तुम्हारी ठंड में हालत खराब हो जाती। तुम्हें कुछ पता भी है मैं कितनी घबरा गई थी, मुझे लगा था पता नहीं क्या हो गया होगा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढने गई थी। तभी यहाँ पे पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ माँ मुझे माफ कर दो, सच में मैंने बहुत बड़ी भूल की थी और बाहर बहुत ठंड भी थी, मैं घबरा भी गई थी, मुझे लगा था कि अब मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगी। वो तो फिर मीनू मौसी आ गई थी, फिर वो ही हमें घर पे यहाँ पे लेके आए, वरना पता नहीं आज क्या होता, मैं तो बहुत डर गई थी माँ। तभी यहाँ पे मीनू मौसी कहती है, गुड़िया बहन अब बच्चों को माफ कर दो, और बच्चों अब से तुम ऐसी गलती मत करना। तभी यहाँ पे गिलहरी कहता है, आंटी आंटी आप मुझे माफ कर दो, मैंने ही पिंकी को जबरदस्ती कहा था कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही थी तो हमें मजा आने लगा, लेकिन हम रास्ता भूल गए थे, इसलिए मुझे माफ कर देना आंटी। तभी यहाँ पे गुड़िया चिड़िया दोनों को समझाती है और कहती है, बेटा अगर माँ बाप कुछ मना करे कुछ काम करने के लिए तो उसे रोक टोक मत समझना चाहिए। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है, इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानो। तभी गुड़िया चिड़िया उन दोनों से कहती है, आओ बच्चों चलो मेरे गले लग जाओ, मुझे बहुत तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर दोनों दोस्त गुड़िया के पास जाते हैं और गुड़िया माँ दोनों बच्चों को अपने पंखों से सहलाती है और उन दोनों को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी माँ ने भी उन्हें माफ कर दिया था। इसलिए बच्चों हमें हमेशा माँ बाप का कहना मानना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं।
तो आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।